तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा जो है 10 का अध्याय 7 को, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। और बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 7.2 के सवालों को बताएंगे। तो सवाल संख्या आज के इस वीडियो में हम 5 से बताना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने आपको अध्याय 7 का इंट्रोडक्शन और 7.1 का सभी सवालों को और 7.2 के 4 नंबर तक के सभी सवालों को अच्छे से बता दिया है। तो आज से 5 नंबर के सवालों को सीखिए, मतलब 5-6 भी हो सकता है आज के इस वीडियो में। देखते हैं कहां तक होता है। प्रश्न 5 क्या कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? वह अनुपात ज्ञात करें। अनुपात हम क्या बोले थे बाबू? अनुपात बोले या निर्देशांक बोले? आप कौन सा फॉर्मूला लगाइए? विभाजन सूत्र। कौन सा लगाना है? विभाजन सूत्र। और वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए कितना है 1,-5 और बी कितना है -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। मतलब इसका निर्देशांक दे दिया है, एक्स अक्ष से विभाजित होता है। क्या मतलब? एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x,0 होता है, तो इससे विभाजित होता है बिंदु ये और बिंदु ये। तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। मतलब समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो चित्र को ड्रॉ करते हैं। जैसे कि इधर लिख दिए a, इधर लिख दिए b। a का निर्देशांक 1,-5, b का निर्देशांक -4,5 और बिंदु P ले लिए जो इसको क्या करती है? विभाजित करती है। जिसका मतलब P ले लिए और वो x अक्ष है ना, x अक्ष से विभाजित होती है। तो x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x,0 होता है। तो ये x,0 जो है ना, बिंदु A बिंदु B को क्या करती है? विभाजित करती है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? वह अनुपात ज्ञात करना है कि विभाजित तो करती है, लेकिन किस अनुपात में विभाजित करती है। जैसे ने 1:2 में कि 3:4 में अनुपात निकालने बोला है। अब कितना अनुपात में होगा वो निकाल के देखेंगे तो पता चल जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं समझा मित? चलिए, तो माना कि जैसे, अच्छा माना कि नहीं, जैसे हम लोग को पहले लिखना पड़ेगा। हम जानते हैं कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x,0 होता है। अमित चेक करते रहना, तो धुंधला हो जाएगा तो वीडियो बेकार हो जाएगा, ठीक है ना? तो तुम चले ही जाओ ना उधर। यहाँ लिख देते हैं, हम जानते हैं कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक कितना होता है रे? x,0 होता है ना? होता है ना? अब हम लोग माना कि करते हैं कि p तो अपने मन से नहीं लिए, तो क्या करेंगे? माना कि p कितना x,0 जो बिंदुओं a कितना है 1,-5 b कितना है -4,5 को क्या करती है? m1 अनुपात m2 के अनुपात में क्या करती है? विभाजित करती है। क्या 4 नंबर में इसी टाइप का सवाल पढ़े थे? 5 नंबर में उसी टाइप का सवाल है ना? तो जो है हमें वो अनुपात ज्ञात करना है ना, तो विभाजन सूत्र ज्ञात लगाएंगे। और हम बताए थे आप लोगों को बाबू, जो चीज इसको विभाजित करेगा उसको इस साइड में लिखते हैं। याद है? नहीं आया याद? तो ये चीज को हमें इस साइड लिखना है, यानी p कितना। अच्छा पहले लिख दो। तो विभाजन सूत्र से क्या लिख देंगे? विभाजन सूत्र से क्या लिख देंगे? p कितना x,0 बराबर, अब लगा दो विभाजन सूत्र। मतलब जो विभाजित करेगा ना, जो विभाजित करेगा, अब उनको एक साइड लिख दीजिए इधर। जिनको जिनको विभाजित करेगा वो हो गया x1 x2 y1 y2 का मान का यूज करना है उससे। mx प्लस mx बट्टे m जोड़ m my प्लस my बट्टे m प्लस m, ऐसे लगा देना है। फिर 12 21 12 12 21 12 या px,0 बराबर क्या लिखेंगे? देखिए m1, अभी तो हमें m1 ना ही m2 पता है, वही तो निकालना है। तो m1 के जगह हम क्या लिख देंगे? m1 बीच में गुणन क्या है? गुना x2 कितना है? अब बताइए, ये हो गया x का मान, ये हो गया y का मान, यहाँ भी ये हुआ x का मान, ये हुआ y का मान। लेकिन क्या करना है कि इसमें x1 लिख दीजिए, इसमें x2, इसमें y1, इसमें y2।
अब बताइए x2 कितना है -4, प्लस है प्लस लिख दिए, m2 पता है नहीं तो m2 लिख दिए, बीच में क्या है गुना, x1 कितना है 1 लिख दिए, बट्टे m1 प्लस m2, m1 तो पता नहीं है प्लस m2 भी पता, कोमा m1 भी पता नहीं है, बीच में क्या है गुना, y2 कितना होगा 5 प्लस m2 तो पता है नहीं, बीच में क्या गुना, y1 कितना है -5 बट्टे m1 प्लस m2 पता है क्या नहीं, तो लिख दिए, कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इनको, या p कितना लिख देंगे x, 0 बराबर कितना -4 गुना m1 -4 m1 प्लस है प्लस लिख दिए, 1 गुना m2 1 m2 तो 1 लिखते नहीं है, बट्टे कितना m1 प्लस m2 कोमा 5 गुना m1 5 m1 माइनस प्लस माइनस 5 गुना m2 5 m2 बट्टे m1 प्लस m2, कोई दिक्कत। अब बात को समझिए, हम लोग क्या करते थे इससे पहले, जो भी मतलब 4 नंबर के जो बनाए थे, हम बोले या इसको अगर बराबर करना है इसके बराबर होगा, और इसको बराबर करेंगे तो इसके बराबर होगा, लेकिन अगर हम x के बराबर करेंगे तो ना मान नहीं आने वाला है, बात समझ में आया। अगर आप x के बराबर कर दीजिएगा तो mx आ जाएगा, m1 गुना x करेंगे तो mx1 नहीं ना हो पाएगा, मान नहीं ना आ पाएगा, हमें m1 m2 निकालना है ना, तो x के बराबर इसको नहीं करना है। अब जैसे कि यहाँ पे बाबू x से बोला, y भी बोल सकता था, बोलो तो y का निर्देशांक क्या होता है 0, y। तो बताइए अगर 0 वही p x, 0 की हम क्या लिखते हैं 0, y लिखते हैं। अब बताइए 0 के बराबर करते इसको या y के बराबर करते इसको 0 के बराबर, क्योंकि y करिएगा तो y m1 आ जाएगा, तो होगा कभी, तो y x से भी आपको सवाल दे सकता है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब क्या करना है, 0 को उसके बराबर करेंगे, ठीक है अमित, समझ रहा है ना पूरा प्रॉपर तरीके से। अब लिख दो क्या, तो 0 बराबर क्या लिख देंगे बाबू, इस साइड वाला 5 m1 माइनस 5 m2 बट्टे क्या m1 प्लस m2, नीचे कुछ क्या 1 है, कोना कोनी गुना कर दो, 1 गुना 5 m1 माइनस 5 m2 तो क्या हो जाएगा 5 m1 माइनस 5 m2 बराबर m1 प्लस m2 गुना 0 करेंगे, सब बे कट के क्या हो जाएगा, नहीं समझ में आया। चलो अब क्या करो, 5 m1 लिख दो बराबर माइनस का 5 m2 उधर भेजेंगे तो प्लस का 5 m2 होगा ना। अच्छा हमें चाहिए m1 बट्टे m2, तो क्या करेंगे m1 लिख दो, और यहाँ m2 गुना में इधर किस में आएगा भाग में, बराबर इधर तो 5 है ना है, यहाँ भी तो 5 किस में था गुना में, इस साइड किस में आएगा भाग में, कट के कितना हो जाएगा 1, तो इसीलिए m1 अनुपात m2 कितना आ गया, अरे नीचे कुछ 1 होगा ना रे, ऊपरो 1 नीचे 1, कितना 1 अनुपात 1। तो हमें जो है बोला था कि बिंदु मतलब x अक्ष जो है ना, इनको और इसको है ना क्या करती है विभाजित करती है, तो किस अनुपात में विभाजित करती है, तो 1 अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करती है। बाबू इसमें सवाल एक और भी है, देखिए किस अनुपात में क्या करती है विभाजित करती है, हो गया होता किस मतलब x अक्ष से विभाजित होता है किस अनुपात में, एक तो बात निकाल दिए। देखो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, एक सवाल और है इसमें, क्या करना है इस विभाजन बिंदु, ये जो p x, 0 लिखे है ना, इसका क्या ज्ञात कीजिए निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तभी क्या था कि हमें m1 और m2 पता, बोलो x1 पता था, x2 पता था, y1 पता था, y2 पता था, लेकिन हमें m1 m2 पता नहीं था, m1 m2 आ गया। अब इसका निर्देशांक निकालने बोलेगा तो हम जो अगर विभाजन सूत्र लगा दें, बिंदु P का निर्देशांक अगर निकालेंगे, अगर विभाजन सूत्र लगा दे तो m1 m2 सबका मान पता है ना रे, नहीं निकल जाएगा बिंदु P का निर्देशांक, बस हो गया, यही करने बोला था, समझा। तो क्या लिख देंगे, इधर कर देते हैं, तो क्या लिख देंगे रे, बिंदु P का निर्देशांक किससे रे, विभाजन सूत्र से। क्या होता है विभाजन सूत्र, mx प्लस mx बट्टे m प्लस m कोमा my प्लस my बट्टे m प्लस m ब्रैकेट लगा के कितना 12 21 12 12 21 12। अब क्या है कि मान बैठाइए, हिसाब हटा दीजिए बना के। अच्छा ये सब नहीं कट रहा है, m1 एक है, m2 भी क्या है एक है, जो अनुपात में आता है वो फर्स्ट वाला m1, सेकंड वाला m2। m1 कितना 1, बीच में क्या है गुना, x2 कितना है x2 माइनस 4 हो गया, प्लस m2 1, बीच में क्या है गुना, x1 का मान कितना, x1 का मान भी 1 है, बट्टे m1 प्लस m2, m1 कितना है 1 और m2 भी 1, कोमा
M1 कितना 1 गुना है, बीच में गुना लिख दिए। Y2 कितना 5 प्लस M2 1 इंटू Y1 -5 है, Y1 देख लिया। वाह तुम लोग बहुत फास्ट है रे। बट्टे M1 प्लस M2, M1 कितना 1 प्लस M2 कितना 1, ऐसे लगा दो। तो देखो प्लस माइनस, माइनस का 4 गुना 1 4 प्लस 1 गुना 1 1 बट्टे 2 1 1 2 कोमा 5 एकम 5 माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस है ना रे, 5 एकम 5 बट्टे 1 1 2। अब देखो -4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 3 बट्टे 2 कोमा 5 में 5 गया 0 बट्टे कितना 2, यानी कितना हो गया -3 बट्टे 2 कोमा 0 पर नीचे, मतलब ऊपर 0 नीचे कोई संख्या है तो क्या आएगा 0 ही ना। तो बिंदु P का निर्देशांक यानी इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक कितना आ गया -3 कोमा 2 -3 बट्टे 2 कोमा कितना 0। कोई दिक्कत है, समझ में आया। तो चलिए फटाफट इनको उतारिए। अब प्रश्न 6 को भी फटाक से बना लेते हैं, उसके बाद जो है आज के इस वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। तो फटाक से इसको उतारिए। अब जो है प्रश्न 6 को समझाते हैं। तो बच्चों अब देखिए प्रश्न 6 को। प्रश्न 6 क्या बोल रहा है कि पूरा हल्का सवाल है, लेकिन ये बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, MVVI है, ठीक है। इंपोर्टेंट हिसाब आपके एग्जाम में आ सकता है, और एग्जाम में आ सकता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हिसाब है ये, ठीक है, और हल्का भी है। देखिए क्या बोल रहा है, यदि बिंदु कितना 1,2 4, y x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो। ये सब जो है ना समांतर चतुर्भुज का क्या है, शीर्ष है। तो समांतर चतुर्भुज मान के चलिए हम लोग बनाते हैं ऐसा, ठीक है। ये मान के चलिए क्या है, समांतर चतुर्भुज, नाम देते हैं A B C और क्या D। ये एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज का खास बात आप लोगों को पता ही होगा, इसके जो है आमने सामने की भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है, और क्या होती है, समांतर भी होती है। और इनके विकर्ण, मेन तो ये है, इसी से हिसाब बनेगा अभी। इनके विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, समद्विभाजित होते हैं इनके विकर्ण। यानी इसका विकर्ण क्या होगा बताओ, एक AC होगा, एक AC होगा, और एक क्या होगा BD होगा। इसके जो विकर्ण है ना परस्पर समद्विभाजित होते हैं। समद्विभाजित मतलब समझा, जैसे O बिंदु है, यहाँ क्या है O बिंदु है, तो AO बराबर क्या हो जाएगा OC, और OB बराबर क्या हो जाएगा OD। मतलब इसका विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। अगर ये बात आपका क्लियर है, आपका हिसाब भी क्लियर हो जाएगा। और यहाँ बोला था यदि बिंदु इतना 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 और इतना इसी क्रम में लेने पर क्या है, एक समांतर चतुर्भुज के क्या है, शीर्ष है। शीर्ष मतलब क्या, हाइट जो होता है क्या होता है, ये सब क्या कहलाता है अरे शीर्ष। तो A कितना है 1,2, B कितना C D 3,5। कोई दिक्कत। अब ये जो ABCD ये सब अपने मन से दिए ना, तो क्या कर लेंगे, सबसे पहले सॉल्व लिखने के बाद क्या कर लेंगे, माना कि क्या कर लेंगे, माना कि समांतर चतुर्भुज, धुंधला है, सही है ना वीडियो। समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्ष क्रमशः कितना कितना है। देखो बाबू कल से तुम वहीं बैठेगा, ठीक है। वीडियो में थोड़ा सा भी अंतर हो जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है। लेकिन तुम अभी यहाँ स्पष्टता पढ़ लिया, जो मोबाइल से पढ़ेगा उसका क्या होगा फिर। इसलिए जो है अच्छे से वहां बैठ के देखना। क्रमशः कितना कितना है 1,2 कितना, फिर 4, फिर x,6 फिर तथा लिख देते हैं, तथा कितना 3,5 है। अब बात को मेरा समझो। माना कि क्या समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्ष क्रम से, यानी फर्स्ट में A के लिए ये है, फिर B के लिए ये है, C के लिए ये है, D के लिए क्रमशः का मतलब है ना क्रम से। कोई दिक्कत है। तो मान लिए ABCD इतना 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 है। अब एक बात को समझो, तो यहाँ पर जो है हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, परस्पर समद्विभाजित होते हैं। अच्छा इनका विकर्ण क्या है AC, ये किस बिंदु पे समद्विभाजित हो रहा है। अच्छा BD भी इसका क्या है विकर्ण है, ये भी किस बिंदु पे विभाजित हो रहा है। तो O क्या है, मध्य बिंदु है ना, ठीक बीच में है। तो AC का भी मध्य बिंदु O ही है, और BD का भी मध्य बिंदु। तो ऐसा लिख सकते हैं कि विकर्ण AC का मध्य बिंदु O है, मतलब विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर लिख सकते हैं, विकर्ण BD का मध्य बिंदु बराबर लिख सकते हैं दोनों का। क्यों, क्योंकि दोनों का मध्य बिंदु क्या है, सेम है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि विकर्ण, विकर्ण क्या अमित, विकर्ण AC का मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का क्या निर्देशांक
बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक के बोलने होगा, क्योंकि विकर्ण AC का भी मध्य बिंदु O है, विकर्ण BD का भी मध्य बिंदु O है, तो दोनों का मध्य बिंदु आपस में क्या होगा, बराबर होगा, वही लिखे हैं बराबर, कोई दिक्कत। और मध्य बिंदु का निर्देशांक बोल रहे हैं ना, तो ये हम आपको बताए थे, याद कीजिए, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2 होता था, बराबर। इसके लिए भी क्या लिखेंगे, वही x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2। हमें निकालना इसमें कौन सी चीज को है, x और y का मान आ जाएगा, x y का मान देखिए कैसे, x1 प्लस x2 किस में देखेंगे, AC में, AC में x1 कितना है, 1 है, AC में देखना है, प्लस x2 कितना है AC में, x ही है, बटे 2 कोमा y1 कितना है AC में 2, y2 कितना है AC में 6 बटे कितना 2, ऐसे लगा दिए, बराबर, कोई दिक्कत। x1 कितना किसमें, BD में, BD में x1 कितना 4 प्लस x2 कितना 3 बटे कितना 2 कोमा y1 कितना y प्लस y2 कितना 5 बट्टे कितना, अच्छा बट्टे, सॉरी बट्टे कितना यहाँ 2। अब देखिए थोड़ा सा इनको एक बार सॉल्व करते हैं, 1 प्लस x बट्टे कितना 2 कोमा 4 2 6 2 8 बट्टे 2, इधर बराबर कितना 4 3 7 बट्टे 2 कोमा y प्लस 5 बट्टे 2, कोई दिक्कत। इसको कटा देंगे कितना बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा, तो लिख देते हैं 1 प्लस x बट्टे 2 कोमा 4 बराबर कितना 7 बट्टे 2 कोमा y प्लस 5 बट्टे 2। समझ में आया, यहाँ तक वीडियो में आया है। अब देखो ये इसके साथ बराबर हो जाएगा और ये इसके साथ बराबर होगा, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा, वो उसके साथ बराबर होगा, तो वहां से समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। तो क्या लिख देंगे, तो 1 प्लस x बट्टे 2 बराबर क्या लिखेंगे 7 बट्टे 2, कोना कोनी गुना कर सकते हैं, तो 2 गुना 1 2 प्लस 2 गुना x 2x बराबर 7 दूनी 14, या 2x बराबर क्या लिख सकते हैं 14 प्लस का 2 उधर भेज दो, माइनस का 2, या x बराबर क्या लिख सकते हैं 14 में 2 गया 12 बट्टे 2 गुना में तो भाग में 2 एकम 2 छा के, इसलिए x का मान कितना आ गया, 1 बगा 6 करेंगे तो 6। नहीं समझा, अब ना हो, अब क्या करेंगे, इसको इसके बराबर किए, अब इसको इसके बराबर करेंगे, क्या लिखेंगे 4 बराबर कितना y प्लस 5 बट्टे 2, नीचे गुना क्या 1 गुना गुना y गुना 5 y गुना 1 गुना इतना करेंगे, क्या हो जाएगा y प्लस 5 बराबर 2 गुना 8 4 8, या y बराबर क्या लिखेंगे 8 प्लस का 5 को उधर भेज दो, माइनस का 5, इसलिए y का मान कितना आ गया 8 में 5 गया 3, तो लिख दो। अच्छा ये वीडियो में आया, तो लिख सकता है ना अतः में कि अतः x बराबर 6 तथा y बराबर 3, फटाफट इनको उतार लो। और सुनो एक तरीका और भी है इसको मतलब निकालने का, आप क्या कीजिए AB निकाल लीजिए, AB के बीच की दूरी निकाल लीजिए, और क्या निकाल लीजिए DC के बीच की दूरी, ये दोनों निकालने के बाद, और हम लोग को पता है कि समांतर चतुर्भुज का जो है आमने सामने भुज आपस में क्या होते हैं बराबर भी होते हैं, अब बराबर कर दीजिए, यहाँ से आपका x का मान आ जाएगा। एक विधि और भी है, बात समझा। और फिर इधर 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 इसको निकाल लीजिए और इसको निकाल लीजिए, मतलब डायरेक्ट नहीं आएगा, x का मान डायरेक्ट नहीं आएगा, पहले आप AB निकालिए, फिर क्या निकालिए DC, AB DC को निकाल के आपस में क्या करिए बराबर, उनको मान लीजिए समीकरण 1 या समीकरण 2, फिर आप क्या निकालिए AD, फिर क्या निकालिए BC, फिर वहां भी उसको आगे पीछे इधर उधर करके वहां भी समीकरण को क्या मान लीजिए 2, फिर उन दोनों को सॉल्व कीजिएगा, तो वहां से विलोपन टाइप का मतलब नहीं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण टाइप का आएगा युग्म, उसको सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। तो वो थोड़ा लॉन्ग विधि है, तो इसलिए उस पर हम लोग नहीं गए, जो शॉर्ट था उस पर चले गए। कोई दिक्कत है, ये समझ में नहीं आया, बिल्कुल समझ में आया होगा, तो फटाफट इनको उतारिए। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म, और अपने तैयारी को अच्छे से करते चलिए, ठीक है, मन लगा के पढ़िए। आप जो है मैथ को जैसे पढ़ते हैं अच्छा से पढ़िए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव को अपने अंडर कीजिए, और डरना है ही नहीं, सब्जेक्टिव को चुनेटा चुनेटा पढ़िए, रिजल्ट बढ़िया ही रहेगा। जो बच्चा नहीं पढ़ता है वो भी बच्चा आजकल सेकंड डिवीजन कर जाता है, जो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेगा वो बढ़िया ही करेगा, तो इसलिए आप लोग जो है ना थोड़ा बढ़िया से ही पढ़िए, ठीक है। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। ओह सॉरी, होमवर्क भी देना है आप लोगों को, होमवर्क दे देते हैं। तो बच्चों आज का जो होमवर्क है प्रश्नावली 7.1 का जो है ना, प्रश्न 7 8 9 10 चार्टो हिसाब ये हो गया, और प्रश्नावली 7.2 में हमने आपको कहां तक बताया है 1 नंबर से लेकर
6 नंबर तक, तो प्रश्नावली 7.2 का 1 नंबर से 6 नंबर तक एक बार, और प्रश्नावली 7.1 का 7, 8, 9, 10, बस इतना बना के आना है आप लोगों को। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।